रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को भाई के घर पहुंचाने के लिए यूपी रोडवेज ने खास इंतजाम किए हैं। लखनऊ के केसरबाग बस अड्डे से लेकर सहारनपुर तक रोडवेज बसों में महिलाओं को अब मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। राखी का त्योहार, भाई की कलाई और बहन के चेहरे पर खुशी। रक्षाबंधन पर बहनों को अपने मायके और भाइयों तक पहुंचाने के लिए यूपी रोडवेज ने कमर कस ली है। सरकार के आदेश पर महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त की गई है, तो रोडवेज ने भीड़ को संभालने और सुरक्षित सफर के लिए खास इंतजाम किए हैं। राजधानी लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर आम दिनों में करीब 1600 गाड़ियों का आवागमन होता है, लेकिन रक्षाबंधन को देखते हुए अतिरिक्त बसें भी चलाई जा रही हैं। जिस जिले के लिए यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, वहां तुरंत अतिरिक्त बस भेजी जा रही है, ताकि बहनों को बस के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े। रक्षाबंधन के पर्व पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से महिला और बहनों के लिए बस में फ्री यात्रा के लिए जिस समय ऐलान किया, उसके बाद आज सुबह से ही तमाम भीड़ देखने को मिली। हम इस वक्त लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर यहाँ सुबह 6 बजे से ही तमाम बहनों की भीड़ लगी। हमारे साथ बात करने के लिए एआरएम कैसरबाग सत्यनारायण चौधरी जी हैं। सर, एक बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर निकल के आ रही हैं। कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं आई हैं और कैसे कितनी बसें यहाँ से चलाई जा रही हैं? यहाँ पर हमारे यहाँ इस परिसर से प्रतिदिन आम दिनों में लगभग 1600 बसों का अप डाउन होता है। आज और भी बसें हमारी अतिरिक्त भी लगी हुई हैं। हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं। सुबह 7 बजे से फ्री सेवा का जो है व्यवस्था दिया गया है, उसमें काफी महिलाएं निकल करके हमारी बसों से यात्रा कर रही हैं। जो बाहरी बसें हैं यहाँ आवागमन होता है, वो कितनी बसें सब मिला करके कितनी हो जाती है? हमारे बस अड्डे से लखीमपुर, गोला, हरदोई, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, गोरखपुर, देवरिया आदि की बसें चलती हैं। चारों तरफ की बसें हमारे यहाँ हैं और सब जो है शेड्यूल से अतिरिक्त भी चल रही हैं बसें। अतिरिक्त कितनी बसें होंगी? अतिरिक्त जैसे अभी तक तो हम लोग जो है ये आकलन नहीं कर पाए हैं। पूरे रीजन का हम लोग 110 बसों का प्लान किए हुए हैं, ये अतिरिक्त चलेंगे। सारी बसें अनलोड करके प्रयास है कि चलाई जाए। ये कब तक फ्री यात्रा रहेगी? और ये बताया जा रहा है कि इसमें एक व्यक्ति महिला के साथ फ्री यात्रा करेगा। सभी जो है महिला बहनों को फ्री सेवा दी जा रही है। उनके साथ एक सहावर्ती अलाउ है और ये आज सुबह से सेवा शुरू हुई है फ्री की और 29 तारीख को 12 बजे रात तक रहेगी। अच्छा, ये अतिरिक्त बसों की जो आपने बात की, कभी कभी मैं देख रहा था यहाँ बहुत सारी भीड़ एक जगह की इकट्ठा हो जा रही है। जैसे हरदोई की यहाँ कई सौ लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। अचानक बस आई, 3 बसें आई, उनको सबको लेके चली गई। क्या अतिरिक्त बस उस समय पर काम करेगी जब जहाँ पे ज्यादा भीड़ हो जाएगी उनके लिए? हाँ, जैसे हमारी जो शेड्यूल की बसें हैं उसके अलावा यदि किसी भी स्थान की भीड़ होती है तो अतिरिक्त बसों की व्यवस्था उसमें लगा करके सुगम यात्रा कराने का हम लोगों का प्रयास रहेगा। हमारे परिसर में सुरक्षा की भी अच्छी व्यवस्था है, पुलिस बल भी लगे हुए हैं, हमारे गार्ड भी हैं। किसी प्रकार की अभी तक तो कोई समस्या नहीं आई है, सब यात्रा बराबर कर रहे हैं। हरदोई की सुबह जो है लगभग आधे घंटे तक कुछ प्रॉब्लम हुई थी गाड़ियों की, लेकिन अब हमारे पास काफी प्रचुर मात्रा में गाड़ियां आ गई हैं। हमने हरदोई के आरएम से भी बात किया है और अपने कैसरबाग के आरएम साहब से, सब लोगों से मिल करके हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सभी को बढ़िया से अच्छी यात्रा करेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ। इस तमाम को भीड़ आप देखिए कि ये जो महिलाएं बहनें जो निकली हुई हैं यात्रा करने के लिए, और सुबह 6 बजे से यहाँ पर भीड़ लग गई थी तमाम महिलाओं की। ये सब महिलाएं रक्षाबंधन पे अपने भाई की राखी बांधने के लिए, चूंकि सरकार ने फ्री यात्रा के लिए 3 दिन के लिए निर्देश दिए थे और रोडवेज जो सभी बसें हैं उनमें 3 दिन तक फ्री यात्रा। आज सुबह 6 बजे से 29 तारीख रात 12 बजे तक सभी बहनें फ्री यात्रा कर सकेगी उत्तर प्रदेश में। उनके साथ में एक व्यक्ति उनके साथ में भी फ्री यात्रा कर सकेगा। और सबसे खास बात, इस बार राखी बांधने के लिए महिलाओं को रोडवेज बस का किराया नहीं देना होगा। यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक आज से 29 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि 12 बजे तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी बसों में महिलाओं को एक सहयात्री के साथ मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। यानी बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए बेफिक्र होकर सफर कर सकती है।
मुफ्त यात्रा की इस सुविधा से बहनों में भी खुशी है। किसी ने सरकार को धन्यवाद दिया है तो किसी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। रक्षाबंधन पे जा रही, कहाँ घर जा रही, भाई के पास जा? जी भाई के पास जा रहे हैं। रक्षाबंधन पे जा जी रही? जी सरकार ने फ्री यात्रा के लिए 30 दिन के लिए जी, कहा है, जी। कैसे देखती हैं और कितनी आप खुश हैं इससे? जी हम कानपुर से आए हैं, लखनऊ पहुँचे हैं, अब हमको लखीमपुर जाना है भाई के घर मई के। तो रास्ते में फ्री आपको यात्रा जी को पैसे जी तो नहीं नहीं दिए? नहीं कोई पैसे नहीं। सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगी इस फ्री यात्रा के हमारी लिए? सरकार बहुत अच्छी है जो हम लोगों को फ्री सुविधा दे रही है, इसके लिए हम सरकार को बार बार धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा किया है योगी जी ने, ये बहुत ही अच्छा किया है। मतलब जो 60 साल की लेडीज है, जेंट्स, उनके लिए फ्री किराया कर दिया, क्योंकि उनके पास सुविधा नहीं होती ना, आने जाने की प्रॉब्लम होती है, पैसे कहाँ से लाएंगे वो लोग। अब बाजी बेटे देते हैं, बाजी नहीं देते ना, तो इसलिए बहुत ही अच्छा किया है। और सर जो रक्षाबंधन के लिए क्या है, 3 दिन का किराया फ्री है, हस्बैंड वाइफ कोई भी जा सकता है, ये भी बहुत ही अच्छा है। लेडीज के लिए बहुत अच्छा, बहुत सम्मान करवा रहे हैं लेडीज का वो लोग ना, आने जाने का किराया जो होता है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है योगी जी। सहारनपुर मंडल में भी रोडवेज की तैयारियां पूरी हैं। महिलाओं को मुफ्त यात्रा का लाभ मिल रहा है और त्योहार के मद्देनजर परिवहन निगम लगातार व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में रक्षाबंधन के पर्व के लेकर पूरी अपनी तैयारी कर ली है। हमारी विशेष संचालन योजना भी इस बीच चलती है। इसके साथ ही साथ सरकार द्वारा 29 तारीख की रात्रि 12 बजे तक जो भी हमारी परिवहन निगम की बसें हैं, उसमें हमारी महिलाएं बहनें एक सहवर्ती के साथ निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं, ताकि वो त्योहार और पर्व अच्छे से मना सकें। रक्षाबंधन पर बहनों के लिए मुफ्त सफर की ये सुविधा सिर्फ जेब पर राहत नहीं, बल्कि भाई की कलाई तक सुरक्षित पहुंचने का भरोसा भी दे रही है। रोडवेज का दावा है कि भीड़ जहां बढ़ेगी वहां बसें बढ़ाई जाएंगी, ताकि राखी का ये त्योहार सफर की परेशानी नहीं, भाई बहन के प्यार की याद बनकर रह जाए। तो देखिए, रक्षाबंधन का ये त्योहार है और महिलाएं आत्मनिर्भर रहे, अपने भाइयों के पास पहुंचे, सकुशल पहुंचे, सुरक्षित पहुंचे, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय चौधरी सहारनपुर से जुड़ चुके हैं, अनूप हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से। सबसे पहले अनूप आपके पास आऊंगी। अनूप, वहां पर ग्राउंड पर किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है और बस स्टेशन पर किस तरीके के हालात है? क्या मैनेजेबल है, क्योंकि भारी संख्या में महिलाएं पहुंच रही है, उनके साथ सहयात्री भी हैं? निश्चित रूप से आज सुबह 6 बजे से, जब सरकार ने आज सुबह 6 बजे से फ्री यात्रा करने के लिए रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा दिया था, तो आज सुबह 6 बजे से एक बड़ी संख्या में एक महिलाओं की भीड़ रक्षाबंधन पर जाने के लिए, अपने भाई के पास पहुंचने के लिए, अपने भाई के कलाई पर राखी बांधने के लिए बड़ी एक भीड़ वहां पर देखने के लिए मिली। मैं वहां पर मौजूद भी था। एक बड़ी संख्या में भीड़, जब कोई बस आती थी तो समझिए कि ऐसा लगता था कि महिलाएं इतना जल्दी उस पर चढ़ के बैठती थी, इतनी इनके अंदर खुशी थी अपने भाई के पास पहुंचने के लिए, रक्षा बंधन पर पहुंचने के लिए। तो वो एक देखने लायक थी। तमाम जो बसें थी वो खचाखच भरी थी, महिलाओं के चेहरे पर खुशी थी। कई महिलाओं से हमने बात भी किया, वो सरकार को भी धन्यवाद ज्ञापित कर रही थी। तमाम महिलाएं भाइयों को राखी बांधने के लिए ये प्रायः पहले सोचा करती थी कि जाएं कि ना जाएं, रास्ते में किस तरीके से सुविधाएं होंगी, क्या वहां पर पहुंच पाएंगे या बसों की दिक्कत होती थी। लेकिन लगातार योगी सरकार इस सुविधा को लगातार बढ़ा रही है। पिछली बार जिस तरीके से योगी सरकार ने महिलाओं के साथ साथ एक पुरुष, सहयोगी पुरुष को भी फ्री यात्रा कराने के लिए पहली बार ऐलान किया, और इस बार फिर से दोबारा ठीक उसी प्रकार से 3 दिन के लिए, आप समझिए कि आज सुबह 6 बजे से इसकी शुरुआत हुई है। 29 तारीख को रात 12 बजे तक सभी महिलाएं और उनके साथ एक पुरुष फ्री यात्रा कर सकेंगे। आप समझिए कि रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है, भाई बहन का एक प्रेम का त्योहार होता है। अगर साल भर में कुछ कटुता भी आ जाती भाई बहनों में, तो इसी रक्षाबंधन पे दूर भी हो जाती है। तो ये त्योहार रक्षाबंधन होता है। और मुझे लगता है जिस तरीके से महिलाएं खुश थी और बसों में जा रही थी, सफर कर रही थी, वो सरकार को भी धन्यवाद ज्ञापित कर रही थी और काफी उत्साहपूर्वक वहां पर दिखी थी। तो कुल मिला के सरकार जहां पर प्रयास कर रही है कि भाई बहन की जो दूरियां हैं उसको कम की जा सके,
सुरक्षित यात्रा कराई जा सके, महिलाएं बहनें ज्यादातर अपने भाई के घर पहुंच सके। और मुझे लगता है देखिए, बस स्टेशन के अंदर और बस स्टेशन के बाहर वो तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही है, क्राउड बहुत है। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या कुछ तैयारी है अनूप? देखिए, इसकी की तैयारी को लेकर हमने यारम लखनऊ से भी बातचीत किया। सत्यनारायण चौधरी जी, उनका साफ तौर से कहना था कि उनके जो अधिकारी हैं वो पूरे बस अड्डे पर अलग अलग उस पर लगाए गए हैं। कोई बस का संचालन देख रहा है तो कोई भीड़ देख रहा कि किसी एक जगह की ज्यादा सवारी को इकट्ठा हो जाती है तो अतिरिक्त बस वहां पर व्यवस्था की जाती है। डिपो से तुरंत बस मंगाई जा रही है। सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगाए गए हैं बस अड्डे पर, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न हो। और खासकर ऐसे भीड़ में तमाम जो गिरहकाट वहां पर पहुंच जाते हैं, चोरी चमारी भी शुरू हो जाती है, तो उसके लिए वहां पर अतिरिक्त पुलिस भी लगाई गई थी। जिस तरीके से लगातार उसकी मॉनिटरिंग हो रही थी, सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ कंट्रोल रूम बना था, उस पर भी उसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। यानी सरकार ने जो वायदा किया था कि सुरक्षित यात्रा कराएंगे, सुखद कराएंगे, उस पर पूरी तरीके से अमल भी किया जा रहा है। अब इस त्योहार के साथ साथ हालांकि विपक्ष इस मामले पर लगातार उसकी तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही, क्योंकि ये चुनावी साल है, 2027 का चुनाव आने वाला है। ऐसे में आधी आबादी का कहीं बीजेपी फिर से फायदा ना उठा ले जाए, इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। और आपने देखा लोक लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं। ग्राउंड पर एक खास रियलिटी ये है कि जो आधी आबादी है अनूप इस सौगात से बेहद खुश नजर आ रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि इंतजाम बेहद अच्छे किए गए। सहारनपुर में हमारे जो सहयोगी है संजय लगातार यहाँ पर बने हुए सहारनपुर से। संजय, वहां पर किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके की तस्वीरें हैं? और राखी रश अभी से ही उसकी शुरुआत हो गई है। 6 बजे से ही हमने देखा है कि किस तरीके से बस स्टेशन के बाहर लंबी कतारें हैं लोगों की। जी देखिए, जैसे ही आज सुबह 6 बजे से कतारें लगनी शुरू हो गई थी, जो बहनें हैं वो अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रही हैं। ये सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। जो बहनें हैं उनको, उनके साथ एक यात्री जो वह सह यात्री है वह भी फ्री यात्रा कर सकता है। तो इससे जो बहनें हैं उनमें और खुशी है। कई लोगों से, बहनों से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मातृशक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, लगातार जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं और लगातार इस तरीके के जो योजनाएं हैं इनसे लाभ भी मिल रहा है। जो बहनें हैं वो खुश भी नजर आ रही है। जो नगर परिवहन निगम है उसके द्वारा व्यापक तैयारियां की गई है। बात सहारनपुर की जाए तो 700 से अधिक यहाँ पर जो मंडल की बसें हैं वो चल रही है। उनमें बताया, जो मंडल प्रभारी हैं, अधिकारी है योगेंद्र प्रताप, उन्होंने बताया कि लगभग जो बसें हैं इनको डबल ट्रिप की गई है। लगभग 1050 ट्रिप ये करेंगे। लगभग जिस स्थान पर ज्यादा सवारी होंगी वहां पर अतिरिक्त बसें भेज दी जाएंगी या अतिरिक्त गाड़ियों को लगाया जाएगा। व्यवस्थाएं पूर्ण की गई है। जो अधिकारी हैं उनकी भी व्यवस्था की गई है। ड्यूटी लगाई गई है कि कहीं महिलाएं ज्यादा हो या जो यात्री ज्यादा होते हैं तो उनको वहां पर देखा जाए और किसी तरह जो उनको परेशानी ना हो। जो व्यवस्थाएं हैं वह भी पूर्ण की गई है। पानी की व्यवस्था भी की गई है, शौचालयों की व्यवस्था की गई है। तो सारी व्यवस्थाएं की गई है। किसी भी प्रकार की बहनों को कोई दिक्कत ना हो, इसकी पूर्ण व्यवस्था की गई है। जी देखिए, अब ये फ्री टिकट को लेकर भी अब तमाम सवाल है। फ्री टिकट को लेकर क्या कुछ नियम है जिसका पालन किया जा रहा है? कंडक्टर की जीरो वैल्यू वाली टिकट कैसे काट रहे हैं? क्या उनके सामने किसी तरीके की चुनौती है संजय? जी नहीं, देखिए कल ही हमारी प्रबंधक से बात हुई थी। उन्होंने कहा था आज ही जो हमारे टिकट काटने के प्रोसीजर है उनमें यह फीड कर दिया जाएगा। जो महिलाएं हैं उनके साथ जो भी व्यक्ति होगा वो भी फ्री यात्रा करेगा। तो ये कल से ही, देर रात से ही इनकी व्यवस्था की गई थी और आज सुबह से ही यह व्यवस्था पूर्ण तरीके से लागू हो गई थी और 29 तारीख की रात 12 बजे तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। जिससे कहीं ना कहीं महिलाओं में उत्साह भी है और खुशी भी है, क्योंकि यह बड़ा त्योहार होता है। बहनें बहुत दिन से इंतजार करती हैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए और ये बड़ा त्योहार होता है। इसके लिए बहनों ने बड़ी खुशी भी जाहिर की है। जी अनूप, आपके पास आऊंगी। देखिए, एक अतिरिक्त बस, यानी कि आप यूं कह लीजिए फ्लीट का यहाँ पर इंतजाम किया गया है। अतिरिक्त बसों की संख्या क्या बताई जा रही है? क्योंकि भारी संख्या में महिलाएं पहुंच रही है, उनके साथ जो यात्री हैं, सहयात्री हैं, वो भी मौजूद है। ऐसे में संख्या में काफी वृद्धि है। क्या अतिरिक्त बसों की संख्या में भी इजाफा किया गया है अनूप? बिल्कुल, आप समझिए कि लखनऊ का कैसरबाग बस अड्डा है, वहां से 1600 बसें प्रतिदिन आवागमन रहता है। ठीक उसी प्रकार से अवध बस डिपो है लखनऊ के, जो फैजाबाद रोड पे बना है, वहां से तमाम जिलों के लिए गाड़ियां वहां से बसें चलती हैं। वो चाहे
फैजाबाद की बात करें, अयोध्या की बात करें, प्रयागराज की बात करें, वाराणसी की बात करें, गोंडा की बात करें, बहराइच की बात करें, ये सब बसें जो उधर पूरब की तरफ जाती हैं, गोरखपुर की बात करें, ये उस तरफ अवध बस डिपो से जाती हैं। दूसरा आलमबाग बस अड्डा है, वहां से तमाम बसें जाती हैं। तो बसों की संख्या हजारों की संख्या में है यहाँ पर। और उसके बाद अतिरिक्त बसें यहाँ पर चलाई जा रही, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर बस महिलाओं की संख्या मैंने देखा वहां पर, आप समझिए कि आधे घंटे के लिए हरदोई की कई बसें वहां पर नहीं पहुंची थी और करीब 200-250-300 हमारी बहनें वहां पर इकट्ठा हो गई। जब वहां पर नेटवर्क टीम भी पहुंची जाकर के, उसके बाद एआरएम ने तुरंत गाड़ियां मंगाई, अतिरिक्त जो बसें चलाने की बात कही गई थी, और 3 गाड़ियां वहां पर आई। तीनों गाड़ियों में जो बहनें थी वो इतनी तेजी से वहां पर सीट लेने के लिए वहां पर दौड़ी और उनको जगह जगह पर सीट दी गई। वहां पर जो अधिकारी थे उनको पर बैठाया, उनको सुरक्षित ताकि यात्रा हो सके, और वहां से निकल गई। वहां से हम महिलाओं से भी, उन बहनों से भी मैंने बातचीत किया, वो काफी सरकार को सराह रही थी, चैनल को भी सराह रही थी कि उनकी टीम आने के बाद यहाँ पर व्यवस्थाएं भी तुरंत सही हो गई। तो ये एक अंदर उनके अंदर खुशियां थी। इस तरीके से वहां पर एक खुशियां एक दूसरे से बांट भी रही थी, और लगातार आप समझिए कि उनके सहयोगी थे वो भी कहीं ना कहीं धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे उन महिलाओं के साथ साथ, खुशी है, चमक है, क्योंकि त्योहार भी है और उन्हें आर्थिक तौर पर भी कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। अब अनूप, एक और सवाल है, कई लोगों के मन में एक शक भी है, संदेह भी है कि क्या लंबी दूरी भी तय कर पाएंगे, निःशुल्क यात्रा कर पाएंगे, बिना पैसे खर्च के आप लंबी दूरी तय कर सकते हैं, क्या एसी बस में भी ट्रैवल कर पाएंगे? निश्चित रूप से आज की सरकार ने निर्देश दिए थे, चाहे एसी बस हो या फिर नॉन एसी बस हो, सब में फ्री यात्रा महिलाएं करेंगी, उनके सहयोगी भी रहेंगे। दूसरा, ये 29 तारीख रात 12 बजे तक उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में महिलाएं फ्री यात्रा करने के लिए उसमें बस पे जा सकती हैं, उनको कोई पैसा नहीं पड़ेगा। जब भी वहां पर कंडक्टर टिकट वहां काटने पहुंचेगा तो टिकट भी वो काटा जाएगा, लेकिन जब महिला उसमें फीड करेगा तो महिला का जब योग आएगा वो 0 बैलेंस होगा। इससे मतलब ये निकलता है कि अब सरकार के पास एक तो आंकड़ा आ जाएगा, कितनी महिलाओं ने फ्री सफर किया है, उनके साथ में कितने लोग थे, +1 या 2 जो भी एक सहयोगी होता है +1 करके उसमें फीड कर दिया जाता है टिकट में, जिससे उसकी एक संख्या बाकायदा हर बस की आ जाएगी कि कितनी महिलाओं ने किस रूट पर कहां के लिए कितना सफर किया है, ताकि सरकार को एक आंकड़ा भी प्रेस के सामने देना पड़ेगा कि कितनी महिलाओं ने इसका लाभ उठाया है, कितना राजस्व इसमें का नुकसान हुआ है। ये एक आंकड़ा सरकार निकालती है। और मुझे लगता है आज सुबह 6 बजे से मैं देख रहा था, तमाम जो महिला कंडक्टर थी या फिर पुरुष कंडक्टर थे, लगातार अपनी बसों में वो महिलाओं को सुरक्षित बैठाने के साथ साथ अनूप, आपकी आरएम से भी और तमाम अधिकारियों से, क्या राजस्व विभाग के अधिकारियों से बातचीत हुई है, कितना नुकसान का आकलन वो लगा रहे हैं? देखिए, अमूमन अगर बात की जाए तो महिलाओं की एक बड़ी संख्या में महिलाएं बस का सफर करती हैं। सरकार ने एक जारी किया था, करीब 88,000 के आसपास महिलाएं, बुजुर्ग जो महिलाएं सफर करती हैं। आज चूंकि अनगिनत महिलाएं वहां पर पहुंचने वाली है, क्योंकि आज बेटियां भी साथ में होंगी, जो हमारी बहनें हैं वो भी युवा हैं, वो भी आज फ्री यात्रा कर रही हैं, उनके साथ में एक पुरुष भी यात्रा कर रहा है। तो ये जो आंकड़ा आएगा ये बेहद बड़ा होने वाला है, व्यापक आंकड़ा आने वाला है, क्योंकि आज 6 बजे से लगा के 29 तारीख रात 12 बजे तक के लिए ये फ्री सफर होने वाला है। इसका एक आंकड़ा जब आएगा तो निश्चित रूप से इसका राजस्व का भी पता लगेगा, कितने रुपए का राजस्व जो है वो सरकार ने इस परिवहन विभाग को वहन किया है। परिवहन विभाग को जो भी राजस्व का खर्चा आएगा वो उत्तर प्रदेश सरकार देगी और हमेशा की तरह देती आ रही है। बिल्कुल, ऐसे में अनूप देखिए, राजस्व की चिंता या फिर पैसों की चिंता अब सिर्फ सरकार करेगी, और खास तौर पर त्योहार में किसी तरीके की परेशानी ना हो, पैसों की तंगी की वजह से कोई बहन अपने भाई से दूर ना रहे, उसकी कलाई सुनी ना रहे, इसका एक बेहद खास ख्याल रखा जा रहा है। हमारे साथ संजय भी लगातार बने हुए हैं। संजय, देखिए, बहुत सारे नियम कानून बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी हादसे होते हैं। अब क्या चालकों की भी यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है, चालक ड्रिंक ना करे, ड्रिंक करके ड्राइव ना करे, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है? किस तरीके से पुलिस की टीम और अधिकारियों की टीम इस पूरे मामले पर निगरानी रख रही है?
जी देखिए, कल भी हमारी बात हुई थी। जो आरएम है सहारनपुर, उन्होंने बताया था जो ड्राइवर हैं या कंडक्टर हैं उनकी बस चलाने से पहले जो तो उनकी जांच होगी, तो कोई अल्कोहल तो नहीं लिया है या किसी ड्रिंक तो नहीं किया है, नशे में नहीं है, तो इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और जितने भी ड्राइवर कंडक्टर हैं सबकी चेकिंग होने के बाद ही बस में उनको चढ़ने दिया जाएगा। तो लगातार इन चीजों पर नजर रखी जा रही है। हालांकि जो अधिकारी है उन्होंने खुद कहा है कि वह मौके पर रहेंगे और खुद स्वयं जांच करेंगे, कोई ऐसी किसी को असुविधा ना हो। तो इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे और ये तैयारियां पिछले काफी दिनों से चल भी रही थी, क्योंकि बड़ा त्योहार होता है, बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए पहुंचती है। और जो यूपी रोडवेज की बस है वो जहां तक भी जाएगी वहां तक ही वह फ्री यात्रा करेंगे। सहारनपुर से लेकर चाहे पंजाब हरियाणा तक भी बसें जाती हैं यूपी रोडवेज बस की, जहां भी जाएंगे उनको फ्री सुविधाएं मिलेगी। बिना टिकट के वह यात्रा करेंगे, बिना पैसे के यात्रा करेंगी। तो ये बड़ी सुविधाएं दी है जिससे जो महिलाएं हैं वो खुश भी हैं। देखिए अनूप, अब कई सवाल भी हैं। महिलाएं खुश तो नजर आ रही है, लेकिन सुरक्षा को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 75 जिलों में ये तमाम फ्री बस की सेवाएं दी जा रही है। इन 75 जिलों की बसों को लाइव उनको ट्रैक करने के लिए क्या कंट्रोल रूम बनाया गया है? वहां पर अधिकारियों की तैनाती की गई है अनूप? निश्चित रूप से इसके लिए फील्ड में अब जो अफसर हैं वो तैनात किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी व्यवस्थाओं में मैंने देखा, बातचीत किया कि जो चूंकि 75 जिलों के साथ साथ जो अतिरिक्त बसें चलाई जा रही, निश्चित रूप से उनके लिए कंडक्टर की आवश्यकता होगी, उनके लिए ड्राइवर की आवश्यकता होगी। और जो लखनऊ की और कैसरबाग की बात करें तो जो 1600 बसें प्रतिदिन आती हैं, उसके बाद पूरे डिवीजन में करीब 120 या 150 के आसपास जो बसें अतिरिक्त होंगी, तो उसमें को 150 बसें होंगी, तो यानी 300 आदमी उनको संचालन करने के लिए चाहिए, 300 चालक परिचालक। तो ऐसे में परिवहन विभाग ने किया है कि जो चालक परिचालक डबल ड्यूटी यानी कर रहा है, उसको अतिरिक्त जो पैसे इसके सुविधा शुल्क के रूप में प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ लखनऊ से दिल्ली जाता है और उसके बाद दिल्ली आता है कंडक्टर चालक परिचालक, तो उसको अमूमन उसको एक दिन की छुट्टी दे दी जाती थी कि आराम करने के लिए, संतुलन सही रहे। लेकिन इसमें अगर डबल ड्यूटी फिर से करता है तो उसको एक प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त धनराशि देने की भी व्यवस्था सरकार ने की है। यानी बसों का संचालन पूरी तरीके से रहे, क्राइसिस ना हो, बसों की वजह से बहनें को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, सुरक्षित यात्रा करें, बसें ज्यादा भरे मत। बसें ज्यादा भरी होती है तो दुर्घटनाओं की ऐसे में चांसेस है बढ़ जाते हैं। सवाल ये है कि विभाग पर अगर ओवरलोड हुआ तो क्या इसके लिए आरएम और तमाम अधिकारियों के पास बैकअप प्लान तैयार है अनूप? निश्चित रूप से एक ड्राइवर चालक परिचालक की अतिरिक्त वहां पर एक रूम बनाया गया है। वहां पर हरदोई के रास्ते में अगर कोई दिक्कत गाड़ी में आ जाती है तो वो डिवीजन को फोन करेगा, डिवीजन से दूसरी गाड़ी वहां से रवाना होगी चालक परिचालक के साथ में, और उन बहनों को गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाए जाने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग ने लिया है। तो कुल मिला के जो प्लानिंग है ये बेहतर की गई है, जो व्यवस्थाएं हैं उस पर प्लान ए प्लान बी की तरीके से किया गया है। तो मुझे लगता कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जिस तरीके से पर्याप्त मात्रा में बसों के साथ साथ चालक परिचालक का इंतजाम और रास्ते में चेकिंग का इंतजाम, जो भी बसें हमारी जा रही उनमें भी निगरानी की जा रही कि चालक परिचालक किस उसमें जा रहे हैं, कहीं ड्रिंक तो नहीं किए हुए हैं या फिर कोई ओवरलोड तो वहां पर नहीं है उस पर, ये सब चीजें वहां पर देखी भी जा रही हैं। तो मुझे लगता है ये त्योहार भाई बहनों का है, रक्षाबंधन, इसको सुखद बनाने के लिए, वैसे भी सुरक्षित बनाने के यात्रा लिए, को सुगम बनाने के लिए और रक्षाबंधन के इस त्योहार को सुखद बनाने के लिए अनूप तमाम तैयारियां की गई है। धरातल पर वो तैयारियां नजर भी आने लगी है। हमारे साथ संजय भी लगातार बने हुए हैं। संजय, देखिए सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सहारनपुर में कैसे इंतजाम किए गए हैं? एंटी रोमियो स्क्वाड किस तरीके से उनकी तैनाती की गई है चप्पे चप्पे पर? जी जरूर, देखिए जहां भी बस अड्डे हैं उन पर सब पर जो एंटी रोमियो है उसकी व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है, क्योंकि कई बार भीड़ भाड़ होती है तो ऐसे में चोरी चकारी के भी डर रहते हैं या फिर लड़ाई झगड़ा भी होने की संभावना रहती है भीड़ में ज्यादा। तो इसके लिए पूरी पुलिस व्यवस्था भी की गई है। जो अतिरिक्त पुलिस बल लगाए गए हैं, जो आरएम है उनसे हमारी बात हुई थी कि हमने पूरी व्यवस्था की है। जो सरकार के जिला प्रशासन की टीम है उनसे समन्वय स्थापित किया गया है कि कोई भी तरीके की चूक ना हो पाने
पाए, इसके लिए पूर्ण व्यवस्थाएं जो प्रशासन है, नई परिवहन निगम है, उसके द्वारा की गई है। जी बिल्कुल, देखिए तमाम तैयारियां की गई है और महिलाओं के साथ अभद्रता ना हो, उनके साथ किसी तरीके की बदतमीजी ना की जाए, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। एंटी रोमियो स्क्वाड की भी तैनाती की गई है चप्पे चप्पे पर। बहुत शुक्रिया अनूप और संजय आपका।